सूरज पक्का लड़की के चक्कर में पगलाया है, पक्का लड़की के चक्कर में फंसा। जो लड़की के चक्कर में फंसता है वही ऐसा करता है अपने पति के साथ, नहीं तो ऐसा कोई नहीं करता है। उतना दिन नहीं पगलाया, आज पगला गया। सोच रहा है कि 6 महीने जेल हो जाएगा, 6 महीने में वापस आ जाऊंगा। लेकिन तुम्हारे ऊपर इतना बड़ा धार लगेगा, 376 धार लगे, सबसे बड़ा धार लगेगा। क्योंकि अभी प्रीति चुप है। जब प्रीति बोलेगी तो प्रीति नहीं बोल रही है, इसीलिए अब प्रीति को सब बोलेंगे कि 5 साल थी, 5 साल में जब के छोड़ दिया सूरज। और सच बात यही बोलेंगे सबको, ये 5 साल थी जब के छोड़ दिया सूरज। क्योंकि प्रीति मजबूर है और इसी मजबूरी का फायदा सूरज भैया उठा रहे हैं। और बोल रहे हैं कि किसी से बात करते हैं, तो तुमको पता नहीं है किससे बात करते हैं। और तुम्हारे दोस्त हैं, पर दूसरे का विश्वास करोगे, अपना नहीं जानते। पहले अपना तो जान लो, इसके बाद दूसरे की बातों का विश्वास करो। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आप लोग कैसे, उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। दोस्तों सूरज भैया का एक ब्लॉग वीडियो देखें दोस्तों। उसमें बोल रहे हैं कि लड़की का सब साथ देते हैं, हमारा कोई नहीं साथ देते हैं। लड़की गलत करे तो भी साथ और ना करे तो भी साथ, और हम सही करें तो भी गलत और ना करें तो भी गलत। लेकिन ऐसा नहीं है। बोल रही कि ना मम्मी का कदर करती, ना भाई का, ना लोगों का कदर, ना अपना कदर करती है। उसका लैंग्वेज सही नहीं है, ऐसा है वैसा, मतलब कितने प्रकार के उसको बोल रहे हैं। तो दोस्तों इसमें क्या रह देना चाहते हैं, हम तो यही कहते हैं कि एक ही की गलती नहीं होती है, दोनों की गलती होती है। कुछ दोनों की गलती रहती है, किसी की ज़्यादा रहती है, किसी की कम रहती है। और बोल रहे हैं किसी से बात करती है। तो सूरज भैया तुमको पता नहीं है कि किससे बात करती है, किससे नहीं करती है। और दूसरे आपके दोस्तों लोगों को पता है, दोस्तों लोगों के बात मान रहे हैं। उन लोग बोल रहे हैं कि प्रीति बात कर रही है, लेकिन दूसरे लोग भड़काते हैं, वहाँ की कुछ नहीं है। उन लोग का बात करके चलोगे ना तो तुम लोग का ज़िंदगी भी खर्च आएगा। इसीलिए दूसरे का बात लेके नहीं चलना चाहिए। खुद अपना जानो, पहले आप पहचानो कि तो वो प्रीति सही है कि नहीं है। तुम उसके साथ हर पल रहते हो, रात रात दिन उसके साथ रहते हो, तो क्या तुमको पता नहीं है? हर समय खाना पीना साथ में खा पी रहे हो, तो तुमको पता नहीं है क्या? भाई की कदर नहीं करती, माँ का कदर नहीं करती, किसी का कदर नहीं करती, ऐसा बोल। लेकिन तुम इतना बड़ा कलंक उसके ऊपर लगा रहे हो कि किसी से बात करती है। दोस्त लोग बोल रहे हैं कि हाँ देखे हैं, हम लोग देखे हैं, हाँ हम देखे हैं। लेकिन उन लोग तो चलो बोल रहे हैं, चमचे लोगों का बोलने का कोई हक नहीं बनता है। खुद आप बोल सकते हो, लेकिन बोलो कब? जब जानो, उसको जानो, समझो कि सच क्या है, उस तक जाओ। अब 5 साल तुम्हारे साथ में थी, गाली खा के, मार खा के, सब खा के। अगर ऐसा रहती ना तो तुम्हारे पास नहीं रहती, सीधे निकल पड़ती। किसी से बात करती तो सीधे निकल पड़ती। क्योंकि ना उसके पास ना पैसा की कमी है ना कुछ भी। अब तो कमा रही है, ये तो नहीं कि नहीं कमा रही है। तो उसके ऊपर में कलंक वो कर रहे हो। क्योंकि इसीलिए जनता पब्लिक उसके सपोर्ट में है, क्योंकि प्रीति सही है। और तुम दूसरे का बातों को विश्वास करोगे? वाह, 24 घंटा तुम उसके साथ में हो, 24 घंटा साथ में सोना, साथ में उठना। तुमको नहीं पता है कि मेरी बीबी किससे बात करती है, किससे नहीं करते है? आपके दोस्तों को ज़्यादा पता है, आपसे ज़्यादा आपके दोस्तों को पता है कि प्रीति कैसे है। आपको बोलने का हक है, लिमिट है, लेकिन आपके साथ वाले प्रीति को गलत बोलेंगे। खुद प्रीति के टुकड़े पर पड़ रहे हैं, उन लोग उसको बोल रहे हैं। और उसके प्रीति के ही नाम से सब कमा रहे हैं। अब आज प्रीति को ही बोल रहे हैं। कुछ शर्म करो, उसी के बदौलत उसी के नाम से कमा रहे, कुछ तो शर्म करो। रिश्ता बिगड़ते हैं तो ना दोस्तों का काम होता है थोड़ा समझाना चाहिए। तो समझाने की वजह में खुद और ये क्या बोलते हैं, आग में और मिट्टी तेल डाल रहे हैं। दोस्तों एक बात और हम बोल रहे हैं, रिश्ता को ज़बरदस्ती मत चलाइए। ज़बरदस्ती का रिश्ता ज़्यादा दिन नहीं चलता है, बड़ी खतरनाक होती है। और ज़्यादा दिन तक चलता है ना, जितनी घसीट को उसको चला, बड़ी खतरनाक होता है। और सूरज भैया बोल रहे हैं कि आजकल लड़कियां ऐसे कर दे रहे हैं, वैसे ये सच बात है, ये बहुत जगह हो रहा है आजकल बहुत है। 2-3 कांड बहुत हो ही चुका है, ये सच बात है। उसकी मम्मी आज उसको उसकी मम्मी कर रही है, उसको इतनी भी चोट लगा है ना, उसकी मम्मी हल्दी लगा रही है, वो लगा रही है। उसकी मम्मी कितनी समझा के बोल रही है, लेकिन नहीं, वो छोड़ने को तैयार नहीं है। लेकिन क्यों छोड़ने के लिए तैयार है? क्योंकि तुमसे प्यार करती है, इसके लिए छोड़ने को तैयार नहीं है वो प्रीति। और वो छोड़ना नहीं चाहती है। बदनामी वो सच बोल रही है कि बदनाम हो चुकी हूँ मैं, ये ऐसा वैसा है, ऐसा बदनाम हो चुके।
और कोई भी लड़की के ऊपर एक बार कलंक लग जाता है फिर दोबारा नहीं मिटता है। लेकिन तुम्हारे माथे के ऊपर ना कलंक हट जाएगा। तुम्हारे घर वाले नहीं कहेंगे ना, तुम्हारी जो बीवी दूसरी शादी करोगे वो भी नहीं कहेगी। लेकिन प्रीति को अगर दूसरी जगह शादी भी करके जाती है तो उसको बार बार उसी का टॉर्चर किया जाएगा। कुछ बोलेगी तो भी बोलेंगे हाँ तुम पहले ऐसे रहोगी इसीलिए तुमको बोल रहे हैं। पूरे गांव में बेचारी बदनाम हो गई है। 5 साल रहना, सोचिए। बोलेंगे कि 5 साल में तुमको लात मार दी है, तुम ऐसा है। तो प्रीति के जहाँ भी शादी होगा ना, थोड़ी थोड़ी बातों के लिए उसको टॉर्चर किया जाए। प्रीति कुछ भी बोलेगी तो उसको ऐसा है वैसा है कि 5 साल थी जो जिसके साथ थी वो मजा मारे और छोड़ दिया, ये सारी चीज़ बोलेंगे दोस्तों। यही मजबूरी है और उसी मजबूरी का सूरज भैया फ़ायदा उठा रहे हैं, उसी मजबूरी का। तो उसकी मजबूरी का इतनी फ़ायदा मत उठाइए। और ऐसा नहीं है कि प्रीति को कोई पूछेंगे नहीं। वो कमा रही है, खा रही है, उसका पैसा है, सब कुछ है और खा भी रहे हैं। वो कमाएगी कभी 4 लोगों खाएंगे हैं और कई लोगों उसके साथ उसके टुकड़ों में भी पल रहे हैं। इसके बाद भी उसको पीठ पीछे बोल रहे हैं। और जो उसके टुकड़ों में पल रहे हैं ना, वही लोग पटर ज़्यादा बोल रहे हैं और पूरा उन्हीं लोग बहका रहे हैं। तो सूरज भैया इसी में समझदारी है। दोस्त यार के चक्कर में मत बोलो। आपको भटका रहे हैं, भटका देंगे, तुम्हारी ज़िंदगी बिगड़ जाएगी। उस दिन तुम्हारा कोई साथ नहीं देगा। बोलते हैं कि रो देती है इसीलिए भरोसा करते हैं ऐसा। जिस दिन तुम्हारे ऊपर भी बीतेगा ना, तब समझ में आएगा। तुम्हारे बेटी बहन के ऊपर बीतेगा तब समझ में आएगा तुमको भी कि क्या है क्या नहीं है। तुम्हारे भी माँ होगी, तुम्हारी भी बहन होगी, और वो भी किसी से वो भी नहीं रोती है क्या? वो भी नहीं रोती होगी क्या? तो जैसे अपनी माँ बेटी बहन को समझते हो ऐसे दूसरों की भी माँ बेटी को भी समझा करो सूरज भैया। प्रीति को इतना मार रहे हो, पीट रहे हो, घसीट घसीट मार, उसका बाल झोटा खींच खींच के मार रहे हो। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि प्रीति ही सही है? दोनों में कुछ गलती होती है। ऐसा नहीं होता है कि एक ही में गलती रह जाती है। प्रीति भगवान ना करे कि ऐसा कदम उठाए, लेकिन ऐसा कदम तो नहीं उठाएगी। लेकिन दिमाग में कब बिगड़ जाता है, कब टेंशन हो जाती है कि कोई गलत कदम भी उठा लेता है, इसका क्या वो चीज़ है। तो जिस दिन बिगड़ जाएगा उस दिन पछताओगे। बाद में पछताने से क्या होता है? सब 3-3 चमचे हैं ना, उन्हीं लोग सब बिगाड़ रहे हैं। जब लेके फरार हुए तो भी चमचा, अभी भी हो रहा है तो भी चमचा। सब दोस्त वाले ही तो कलंक होते हैं। समझाने की जगह में उसको और भड़का रहे हैं। अरे समझाओ कुछ उन लोग को, सूरज को समझाओ। तो सूरज क्या और साथ दे रहे हैं, गलती उन लोग अलग करने में। तो ले उन दोनों को अलग क्यों कर रहे हो? उस दोनों को अलग मत करो, समझाओ बुझा के एक साथ बोलो कि सूरज तुम ऐसा मत करो। उतना दिन प्रीति बना के खिलाती थी, तुम्हारा कपड़े धोती, सर कुछ करती थी, क्या ये वो सारी चीज़ करती थी तुम्हारे लिए। कपड़ा लता 4 पहिया खरीद के 4 पहिया आज खरीद के खड़ा कर दी तुम्हारे लिए। आज तुम्हारे लिए वो गलत हो गई और तुम गलत बोलने लग गए। वाह, आज 4 पहिया में उसी के बदौलत से घूम रहे हो, उसी के बदौलत से हीरोगिरी दिखा रहे हो, उसी के बदौलत से पूरा सोशल मीडिया में तुम जाने जाते हो सिर्फ प्रीति की वजह से। और उसी के ऊपर आज कलंक लगा के उसको बोले। तो बोलते हैं ना, जिसको छोड़ने का बहाना रहता है 1000 बहाना। तो कभी बोलेंगे चावल नहीं पकी, तो कभी बोले दाल में नमक नहीं, तो कभी बोलेंगे सब्जी में नमक नहीं, तो कभी बोलेंगे ये काम नहीं करने आता, कभी बोलेंगे घर का काम नहीं करने आता। तो सूरज भैया आप दूसरे का बातों से मत लीजिए, अपना दोनों में खुद राय सलाह अच्छे से रहिए। दूसरे लोग भगा रहे, अरे क्या नाम है, नाम भी मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। 3 लोग हैं। आज प्रीति बेकार हो गई कि दूसरे से बतिया रही है, और 5 साल तुम्हारे से बतियाए और तुम्हारे से ही, और तुम्हारे की वजह से ही वो करे। अब जब देखो तब ये लोग घर पे अभी तो वीडियो ही नहीं बना रहे, सिर्फ स्टेशन पे जाके बना रहे हैं। भैया तुम लोग के पास पैसा है, घूम रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, ऐसे कर रहे हो और बना रहे हैं। और कमरे में वीडियो बनाएंगे तो सबको पता चलेगा कि कमरे में वीडियो बना रहे हैं लोग, दिखाने के लिए कर रहे हैं ऐसे। बस स्टेशन पे प्रीति गिर गई है बेहोश होके, माता को चोट लगी है। उसकी मम्मी हल्दी तेल लगा रही है।
उसकी मम्मी कितनी परेशान, वो मम्मी है उस तो परेशान होगी ना। अब उसकी मम्मी भी समझा रही है प्रीति, वो फिर भी प्रीति नहीं समझ रही है। उसकी मम्मी तो बोल रही है, लेकिन क्या बोलते हैं, मियाँ बीवी की बात को लेकर वो ज़्यादा बोल नहीं रही है उसकी मम्मी। तुमको 376 लगी ना, तब समझ में आएगा कि लड़की को भला फुसला के तुम ले गए, 5 साल तक यूज किया। हाँ, अगर अच्छा वकील मिल जाए तुमको ना, तो तुमको तुम्हारा जितना ये है ना वो सब निकल जाएगा। जितना पैसा है, जितना गर्मी है ना, सब उतर जाएगा, सब ठंडा जाएगा। हाँ, यही सोच रहा है कि 6 महीना जेल हो जाएगा, 6 महीना में वापस आ जाऊंगा, ऐसे सोच रहा है। तो ऐसा धारा लगेगा ना कि कोई 1-2 गिनती नहीं रह जाएगा। 1-2 का तो बातें ही छोड़ो। जब तक प्रीति नहीं बोल रही है तब तक तुम फ़ायदा उठा लो। 3-4 लोग है, उसके साथ 5 साल मज़ा ले लियो। आज छोड़ रहे हो, छोड़ने की बहाना कर रहे हो कि उसका लैंग्वेज अच्छा नहीं है, उसका क्या बोलते हैं, उसका आदत नहीं है, बोलने का तरीका नहीं है। अब 5 साल बहुत तरीका थी। आज तुमको वो स्टार बनी और पैसा कमाने लगे, तो आज उसको तमीज़ नहीं है। वाह, ये बोलो कि तुम खुद लड़की के चक्कर में पागल हो गए हो, इसीलिए बोल रहे। और जो आदमी ना, जो लड़की के चक्कर में पागल हो जाता है, वही ऐसा करता है, वही अपनी पत्नी को परेशान देता है। और जब तक नहीं रहते हैं ना, तो कोई परेशानी नहीं देता है, सिर्फ तुम हो गलत। तुम चक्कर में पड़ेगा तो उल्टा उसको, प्रीति को फंसा रहे हो। प्रीति की हमें उल्टा प्रीति को फंसा दो, जैसे हुआ वो मालती और विष्णु का हुआ। विष्णु भी यही साथ दिया, बीच के लिए उसको शादी करवा दिया, ऐसे कर दिया और ले दे के उसी में मालती को फंसा दिया। अरे मालती और वो राधा क्या नाम है, राधा से वो चक्कर उसका विष्णु का, उसको शादी करने के चक्कर में उसको घर में लाके, फिर मैके से लाके घर में उसको लटका दिया, फांसी पे लटका दिया। उस जैसे तुम लपेट के करना चाह रहे हो। लेकिन ऐसा मत करो। नहीं रखना है तो नहीं भी रखना है तो अच्छे से छोड़ दो उसको। बदनामी करने की क्या ज़रूरत है उसको, बदनामी करने की क्या ज़रूरत है। नहीं रखना है, अच्छे से छोड़ दो। हैं? जब हम क्यों नहीं, हम भी बोल सकते हैं। जब सूरज के चमचे लोग बोल रहे हैं प्रीति को कि वो ऐसे है, तो हम प्रीति को जैसे क्यों नहीं बोलेंगे कि तुम भी, सूरज भी किसी लड़की के चक्कर में पागल हो गया, किसी लड़की के चक्कर में किया, तभी ऐसा कर रहे हैं। ऐसा नहीं करता। तो दोस्तों, आप लोग कमेंट में क्या राय देते हैं, आप लोग बताइए। और कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइए क्या सच है, क्या है। कमेंट में क्या राय देते हैं आप लोग बताइए। तब फिर बाद में नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। तब तक के लिए बाय।